तो मैडम बात यह है कि मेरी नई नई शादी हुई है, बाहों में चले आओ। ओहो महाराज, कितनी नई? सॉरी नहीं, अब लेट शादी हुई है तो क्या, लेकिन नई नई हुई है। तो मैडम बात यह है कि मैं अपनी नई नई शादी हुई है तो नए नए हनीमून के लिए मैंने प्लान बनाया गोवा जाने का। मई से लेकर जून तक बाहों में चले आओ। नहीं, हमें ये सब क्यों बता रहे हो? ये बताओ कि तुम हनीमून पे क्यों नहीं जा रहे हो? ओके बाय। तो वही मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं अपने हनीमून पे नहीं जा सकता, बाहों में चले आओ। ओह, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? डिफेक्ट वाली कोई बात नहीं है जी, डिफेक्ट वाली कोई बात नहीं है। बात यह है मैडम कि मैं गोलागंज में रहता हूँ और हमारे एरिया में खाली एक ही ट्रैवल एजेंट है जिसकी कंपनी का नाम है माय डियर हनीमून ट्रैवल्स। तो मैं अपने हनीमून की टिकटिंग करवाने के लिए उसके पास पहुंचा। बाहों में चले आओ। तो ना हुई टिकट? टिकट बुक हो गई जी। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, जा हनीमून पे। तो हुआ ये कि जब टिकट बुक करवाने मैं और मेरी बीवी रसीली काफी रस भरा नाम है यार ये। आप पूरी बात सुन लीजिए पहले। बात यह है कि जब मैं और मेरी बीवी रसीली उसके पास टिकट कराने पहुंचे तो टिकट तो उसने कर दी, लेकिन जब घर जाके टिकट खोली तो हमने क्या पाया कि मेरी बीवी रसीली के नाम के आगे लिखा था टिकट में रसीली रोमांटिक 1 एडल्ट, और मेरे नाम के आगे लिखा था राकेश रोमांटिक 1 चाइल्ड। ओहो, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम एडल्ट हो? कहना चाहते हो मतलब क्या? वो आपके सामने खड़ा हो, 45-50 साल का एक हट्टा कट्टा मर्द हूँ और आप कह रहे हैं कि कहना चाह रहे हो मैं एडल्ट ही हूँ जी। ना तो तैने वो कंप्लेंट जो है उस एजेंट से ना कही अपनी? मैडम मैंने इसको बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात समझता ही नहीं है मैडम। वो बार बार एक ही बात बोलता जा रहा है, जो टिकट उसने करवाई है वो नॉन चेंजेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन रिफंडेबल है। और मैडम जिस एयरलाइन में टिकट कराई है उसका ये रूल है, वो ये कहता है कि एक बार जो टिकट छप गई तो छप गई। अब चाइल्ड छपा है तो चाइल्ड को ही जाना पड़ेगा। अब बताइए मैडम, हनीमून पे मैं अपनी बीवी के साथ, मतलब मैं जाऊं, मैं चाइल्ड हूं क्या? मैं कैसे जाऊं अपने हनीमून पे? अबे कौन हो रहा है यो इतना अंधा एजेंट जो साला आदमी सामने खड़ा है फिर भी जिसने चाइल्ड लिख दिया ससुरे ने? बुलवाओ एजेंट ने। ओके बुलाएंगे। अरे भाई टिकट बुक हो गया है भाई, नहीं भी हुआ है तो बुक करवा देंगे। हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ शर्मा जी, अरे कार भेज दिए भाई, 4872 नंबर है गाड़ी का। हाँ पहुंच जाएगी। नाम? संपर्क क्रांति पैकेज में। अबे अपना नाम बोल, ट्रेन का नाम ना पूछ रही मैं। अरे मैडम मैं अपना ही नाम बता रहा हूँ पैकेज में। संपर्क क्रांति नाम हो रहा है थारा? न जनशताब्दी में पैदा हुआ था या अम्मा जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस में ट्रेवल कर रही थी, या मालगाड़ी में छोड़ गया तैने कोई? और इसके संग क्या कराया तैने राकेश रोमांटिक के संग? नहीं, इसका और इसकी बीवी जो है रसीली। अपनी वाली का नाम याद है? सॉरी। ना इसकी टिकट पे इसके नाम के आगे तैने चाइल्ड लिख दिया। बच्चा हो रहा है यो, चाइल्ड है यो। अरे मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है पैकेज में। ऋतिक रोशन का कसूर हो रहा है, उसने करी है टिकट बुकिंग अपने बाकी सारे काम छोड़ के। देखा मैडम कितना बदतमीज और बेशर्म किस्म का आदमी है ये। इतनी बड़ी गलती की और अपना कसूर ही नहीं मान रहा है। हमें बताइए कि हम कैसे कहेंगे अपनी बीवी से बाहों में चले आओ? यार तुम तो चुप ही रहो, मारेंगे फेंक के अभी एक। मैडम इसमें सारा कसूर इनकी बीवी का है पैकेज में। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इनकी बीवी ने तुमसे कहा कि मेरे पति के नाम के आगे बच्चा लिखो, है? नहीं भाई देखो ऐसा नहीं था। बात क्या थी कि ये हमारे ऑफिस में आए अपनी बीवी के साथ अपना हनीमून का टिकट बुक कराने के लिए, और हम टिकट बुक कर रहे थे। मैडम पूरा टाइम इनकी बीबी इनसे कहती रही, अरे तुम तो चुप ही रहो तुम बच्चे हो, अरे तुम तो चुप ही रहो तुम बच्चे हो, अरे तुम तो चुप ही रहो तुम बच्चे हो। मैडम मेरी टेबल पर इतना बच्चापन फैल गया था कि हम इनके नाम के आगे बच्चा लिख गए पैकेज में। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे। तुम्हें दिखाई नहीं दिया? ये बच्चा नहीं बल्कि अधेड़ उम्र का पूरा आदमी है। अरे अंकल जी, एक बीवी से बेहतर कौन बता सकता है कि उसका हस्बैंड बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है? भाई हम तो इतना जानते हैं कि जो बीवी कहे वही सत्य है। ना इसकी बीवी कहेगी कि भैया गधे हो तुम, गधे हो, तो गधे के नाम की टिकट बुकिंग करवा देगा, गधे को भेज देगा हनीमून पे।
ऐसा है अंकल जी, कल अपनी वाइफ के साथ आओ और यहाँ एक डेमो करेंगे तीनों मिलके आप लोगों का, और फिर पता लगेगा कि कैसी जो है गतिविधि हुई थी बुकिंग ऑफिस में। ओके चलिए आप। थैंक यू जी। तू निकल यहाँ से। हाँ चल रहा हूँ। एक मिनट इधर आओ यार। अरे तुम चुप रहो यार, तुम बच्चे हो। तुम तो चुप ही रहो यार, तुम बच्चे हो। नहीं सुनिए, तुम चुप रहो, बच्चे हो तुम। हाँ भाई, डेमो स्टार्ट। हेलो, अरे राजधानी में नहीं हो रही तो अवध में करा दूं। हाँ एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ ये यार 45-55 कहाँ पहुंची है ये बताओ। अच्छा सुनो, उसके ड्राइवर से बोलो कि मुरादाबाद से होके बरेली निकल ले और 9 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ले, ठीक है। हाँ एक मिनट। हेलो, हाँ मिश्रा जी, हाँ आपकी टिकट हो गई। हाँ ठीक है ओके, एक मिनट। हेलो, हाँ अरे यार भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं है। हाँ ट्रेन की टिकट निकलवा दूं? हाँ ठीक है ओके। एक्सक्यूज मी जी, बाहों में चले आओ। क्या बदतमीजी है, क्या बक रहे हो? माफ कीजिए, ये मेरा तकिया कलाम में मुंह से निकल जाता है। हमें कुछ काम है आपसे। क्या काम है बताओ। दरअसल बात यह है कि हमारी नई शादी हुई है तो हमें हनीमून मनाना है। बाहों में चले आओ। अरे हनीमून मनाना है तो घर जाके मनाओ, यहाँ क्या लेने आए हैं पैकेज में? टिकट। क्या आजकल हनीमून मनाने के लिए टिकट लगने लगी है पैकेज में? देखिए बात ऐसी है कि चुप ही रहो, बच्चे हो तुम। देखिए वो क्या है ना, हमारी नई शादी हुई है, हम हनीमून मनाने जाना चाहते हैं। वो गोवा है ना, गोवा जी गोवा जाना चाहते हैं। तो गोवा का प्रोग्राम बना रहे थे तो... चुप ही रहो, बच्चे हो तुम। सुनिए, हमारे ना आप 2 टिकट बाय एयर फ्लाइट से बुक कर दीजिए बस। हाँ पर वहाँ ट्रेन भी तो जाती है ना। चुप ही रहो, बच्चे हो तुम। देखिए आप ना हमारी 2 टिकट फ्लाइट से ही बुक करिएगा बाय एयर। हमारे नाम लिख लीजिए। मेरा नाम है रसीली रोमांटिक और मेरा नाम है जी राकेश। चुप ही रहो, बच्चे हो तुम। इनका नाम है राकेश रोमांटिक। सुनिए, इस महीने की 15 तारीख के 2 टिकट बुक कर दीजिए। ओके। जी चुप ही रहो, बच्चे हो तुम। पर इस बार तो मैं बोला ही नहीं कुछ, इसीलिए पहले ही कह दिया मैंने कि चुप रहो, बच्चे हो तुम। भाई सही है, देख लिया डेमो, सब पता लग गया मैंने। देखा मैडम, इसमें मेरी कहाँ गलती है? किस कदर इन लोगों ने मेरी टेबल पे बच्चापन फैलाया है मैडम। अब मैं इनका रिफंड क्यों दूं पैकेज में? सही कह रहा है तू, थारा कोई दोस्त ना है, तू निकल ले। थैंक यू मैडम। मैडम अगर कभी आपको अपने हनीमून के लिए टिकट निकालना है तो हमें याद कर लीजिए पैकेज में। मैडम आपने उसको जाने दिया बाहों में चले आओ? अबे जाने दिया कि ना दिया, इन सब चक्करों में तू ना पड़। तू भैया इतना सुन ले कि यो तो थारा दी फंड देने से रहा। इब अगर तो तेने 15 तारीख को हनीमून पे निकलना है तो भैया थारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो यो है कि तू जो है बच्चा बन जा। क्या? देखो यार, मैडम सही कह रही हैं। अब तुम्हारी टिकट पे चाइल्ड लिखा है तो तुम चाइल्ड बनो और ट्रैवल करो, वरना फालतू में लॉस हो जाएगा यार, सोच लो। हाँ यार, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, गोवा पहुंच के आराम से हनीमून मनाना। क्यों पापी जी? लेकिन मैं बच्चा कैसे बन सकता हूँ? भाई ऐसा है, हम पुलिस हैं, हम किसी ने कुछ भी बना सके। यो है ना, यो ओवरग्रोन बच्चा ठाणे का, यो तेने बच्चा बनाएगा, ट्रेनिंग देगा तेने। यो मैं? नहीं मैं। अच्छा मैं। हाँ भाई, एडल्ट बच्चा रेडी है? जी मैं रेडी हूँ जी। चल गुलगुले, एक्शन। तो बच्चा बनने की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। देखो, बच्चा बनने का पहला स्टेप है कि तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, बस फैल जाओ। मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट दे दो, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे टॉय चाहिए, टॉय चाहिए, टॉय तौलिया, टॉय चाहिए। और बच्चा बनने का दूसरा स्टेप यह है कि तुम अपनी मम्मी से लिपट जाओ। तो मतलब मुझे अपनी मम्मी को भी हनीमून पे ले जाना पड़ेगा? बाहों में चले आओ। अबे यार, मम्मी कोई ना, बीवी जा रही है ना हनीमून पे,
बस उसने मम्मी बना ले, उससे लिपट लियो। क्या? वो ठीक है यार। अब देखो, अब मान लो कि मैं तुम हूँ और मैडम मेरी मम्मी है। एक्सक्यूज मी गुलगुले, मैडम मेरी मम्मी जी हैं। लड़ लो, आपस में भिड़ लो, बाल नोच लो, एक दूसरे के गुथ लो, जमीन में लोट लो। कंटिन्यू। हाँ, तो बस मान लो कि मैं तुम हूँ और ये मेरी मम्मी है। मम्मी मुझे टॉय चाहिए, मम्मी मुझे टॉय चाहिए, मम्मी लेके जाऊंगा। ओह ये अबे इतना झूलू और जो है क्रैंकी बालक होगा ना तो लोग हनीमून ना मनाएंगे, कोसेंगे हनीमून वाले डे को। देख लिया, सीख लिया। ये नेकर वगैरह पहन, टी शर्ट क्यूट जो है बालक टाइप, और बीप बीप लगा, मूछ मुंडा, ये अच्छा सा क्यूट बच्चा लग, और पकड़े मत जाइयो। जी मैं कोशिश करूंगा हनीमून मनाने की, ना पकड़े जाने की। तो मैं निकलता हूँ जी, बाहों में चले आओ। चलिए जी। चलता हूँ, बाहों में चले आओ। वेरी गुड, थैंक यू गुड ना। तो अबे कौन सा ऐसा जो है बिल्कुल ही रीच का भालू टाइप बच्चा कौन हो बे? है ना, मैं जब छोटा था मैं ऐसा ही था। तू अभी भी ऐसा ही है, छोटा था जब मैं आया बड़ा। सुनो सुनो, मेरा संदेश आ रहा है रोमांटिक राकेश। ओके बाय। चलो कौन स्टैंड हियर, चलो। अबे थारा हनीमून घनी जल्दी खत्म हो गया है। हनीमून खत्म तो तब होता जब शुरू होता बाहों में चले आओ। क्या हनीमून शुरू ही नहीं हुआ? जी नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। एक मिनट भैया, पायलट नहीं, यो एयरपोर्ट ना है जो बिल्कुल ही फ्री में घूम रहे हो यहाँ। घूम नहीं रहा हूँ हवा में, बल्कि इसके खिलाफ FIR लिखाने आया हूँ हवा में। मैडम, मैं हूँ पप्पू पायलट हवा में, और ये हवाई एयरलाइंस की एयर होस्टेस जूली, जिसकी गोद में ये धड़ाम से बैठ गया हवा में। तू एयर होस्टेस की गोद में बैठ गया साले? मैडम आपने कहा था कि बच्चे बन जाओ, तो मैं बच्चा बन गया। मैंने दूध की बोतल पकड़ ली, ये गैलस वैलस लगा ली, निक्कर पहन ली और मैं फैल गया। आपने कहा था बच्चे बन के फैल जाओ, मैं फैल गया, बाहों में चले आओ। हाँ, फैल गया। कृपया अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। और मैडम, मैंने भी इसे फैलने दिया बच्चा समझ के। पैराशूट आपकी सीट के नीचे है। और मैडम, जब ये मेरी गोद में बैठ गया तब मुझे पता चला कि ये उतना भी बच्चा नहीं जितना बन रहा है। और हाँ, हमने इसे पकड़ लिया, बच्चा बनकर सबको बेवकूफ बना रहा था हवा में। इतने सालों में कभी भी जूली ने हमें गोद में नहीं बिठाया, और इसको गोद में बिठा लिया, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ हवा में। अबे साले एयर होस्टेस ही मिली गोद में बैठने को। ईब तो बेटा अरेस्ट होगा तू। हाँ, आप लोग जाइए, इसको हम देख लेंगे। अच्छा चलिए चलो हवा में। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, मम्मी जी आपका शक बिल्कुल सही निकला, ये रही सारी रिपोर्ट। थैंक यू रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ओहो, यानी जैसा मैंने सोचा था वो सही है। हाँ तो भाई राकेश, ईब तो तू टेंशन कोई ना ले, क्योंकि ईब इंसाफ भी होगा और असली गुनहगार साफ भी होगा। थैंक यू मैडम, बाहों में चले आओ। ₹10? अंकल 100 रुपये दो। 100 रुपए क्यों भाई? ये 10 रुपए चुराते हुए मैंने आपका MMS बना लिया है, दिखा दूं चंद्रमुखी को? नहीं भाई, ये पकड़े यार, 100 रुपया दिखाना मत, ये ले, ठीक है? ये मोबाइल ही रख लो आप। है मोबाइल? ये तो नकली है। ओए! अरे मलिक जाओ, हाँ त्रिपाठी जी के घर जाओ, वहाँ पे जो है उनके जो टिकट है ना वो डिलीवर करो, और उनसे कैश लो, वो जाके ऑफिस में रखना। और सुनो, एक कुरियर आया होगा,
उसके मेरे ड्रायर में रख देना, ठीक है? चलो निकल लो फटाफट। थैंक यू सर। हाँ संपर्क क्रांति तू है? हाँ पैकेज में, लेकिन तुम कौन? मैं जोसेफ, ये ले तेरा 10,000। थैंक यू वेरी मच। अरे लेकिन ये 10,000 क्यों? अरे उसके लिए जो काम तूने किया। अरे तूने वो राकेश रोमांटिक को हनीमून पे जाने से रोका ना, तो उसने मेरे को बोला कि ये तेरा पैसा है 10,000 तेरे को देने के लिए, इसके लिए मैं देने के लिए आया। अरे यार 10,000, लेकिन मैंने तो 20,000 की बात कही थी पैकेज में। अरे उसने कहा है कि लेने का है तो ये ले, नहीं तो ये भी भूल जा। अरे भूल कैसे जा यार? अरे मैंने कुंदन के कहने पर राकेश का हनीमून रुकवाया यार, और उसके एडल्ट की जगह उसके नाम के आगे जो है जानबूझ के बच्चा लिखा है। देखो अगर सारे पैसे मुझे मिले नहीं ना तो मैं पुलिस को बता दूंगा सब कुछ। भाई पुलिस को जो है कुछ कहने की जरूरत ना है, पुलिस ने सब सुन लिया है। और थारे मुंह से थारा इकबाल जुर्म बयान गोपी ने रिकॉर्ड भी कर लिया है। बेटा शो हिम। या मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैंने कुंदन के कहने पर और पैसों के लालच में ये सब कुछ किया है पैकेज में। अब सजा भी होगी पैकेज में। भैया ऐसा है कि सख्त तो मन ने पहले ही हो गया था कि वो जो केस है यो हनीमून रोकू केस हो रहा है। फिर जो है इन्वेस्टिगेशन बैठाई तो पता लगा कि जी रसीली का एक घना ही ऑब्सेस्ड लवर हो रहा है, बिल्कुल ही शाहरुख खान ऑफ डर, कुंदन। तो जी कुंदन को जो है बड़ी प्रॉब्लम हो गई जब रसीली की शादी राकेश रोमांटिक से हो गई। तो उसकी शादी और हनीमून में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कुंदन ने जो है तैने खरीद लिया। कुंदन को तो हमने अरेस्ट कर लिया है, और तैने जो अपने प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ किया है ना, उसकी सजा यो है कि तू ही इन दोनों को एक हनीमून पैकेज देगा, वो भी गोवा का कोई ना बल्कि लंदन का। समझ में आई? समझ गया? जी। बेटा राकेश, बेटा लंदन में बनाओ हनीमून। मैडम क्या इंसाफ किया आपने, कमाल कर दिया। मैं आपके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि चुप रहो, बच्चे हो तुम। हाय जो तुम्हें कहना है वो मैडम से मैं कहूंगी। मैडम जी हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई ना बच सकता जिनकी नजरों से, कोई ना बच सकता जिनकी नजरों से। अपराधियों का जो कर दे मुंह काला वो है चंद्रमुखी चौटाला।